सुप्रीम कोर्ट क्या सुनेगा, उसको सुननी पड़ेगी। नहीं सुनेगा तो सारे जने मैदान में आएंगे, मारेंगे और मरेंगे, वरना अपने बच्चों को छोड़ेंगे नहीं। बच्चों, परमात्मा से दुआ है कि इनका सर्वनाश हो। बिल्कुल होगा। आखिरी में गाय माता की बात करती है, गाय पिता की बात तो नहीं करती ना। मैं बताती हूँ डॉग से क्या प्रॉब्लम। सो दे आर, बिकॉज गाय इज यूजफुल, फीमेल यूजफुल है, दूध देती है, पीपल आर अर्निंग फ्रॉम इट, देयरफॉर गाय माता इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि वोट नहीं दे सकते कुत्ते, और इनका इंसानों पे बस नहीं चल सकता, इनको कुत्तों पे चल सकता है। ज्यादातर लोग ऐसे ही हैं, ये तो ज्यादा नीच। और हमने अब आगे से कांग्रेस को वोट देना है। हमारे इन्होंने हमारे बीजेपी जो गाय है वो धर्म से जोड़ती है, हिंदू मुसलमान, बीजेपी का एक नारा है। ये हमारी रेखा गुप्ता जी के लिए और विजय गोयल जी के लिए इतनी गंदी गवर्नमेंट, इतनी घटिया गवर्नमेंट, हमारे जो बेजुबान बच्चों को उठाने का इन्होंने डिसीजन लिया है। पहले तो इनको पता लगना चाहिए कि ये जीतने नहीं वाले, ये बिल्कुल नहीं जीतेंगे। हम यहाँ पर हैं, हम अपने बच्चों को बचाएंगे और इनकी गवर्नमेंट खत्म। जानकारी सामने आती है कि 700 से ज्यादा कुत्ते अभी तक गायब हो चुके हैं। 700 से ज्यादा गायब हो चुके हैं और हम पूरा ट्राई करेंगे उन्हें छुड़वाने का, हम पूरा पता करेंगे और जितना आगे इस चीज को हम रोक सकते हैं हम उतना रोकने की कोशिश कर रहे हैं जब तक। और ये बहुत दुख भी है कि हमारे 700 कुत्ते गायब हुए हैं, हम उसका पूरा पता करवाएंगे, लेकिन 700 कुत्तों के आगे लाखों कुत्ते जो है हम उनको नहीं जाने देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला है वो अभी रिजर्व रखा है, क्या उम्मीद की जा रही है? मुझे पूरी उम्मीद है स्टे होगा, क्योंकि पूरी इंडिया, पूरा वर्ल्ड हमारे साथ जुड़ रहा है। पूरी इंडिया के सेलिब्रिटीज आ रहे हैं, पूरी इंडिया के और पॉलिटिशियंस आ रहे हैं। राहुल गांधी जी का हमें सपोर्ट है, कपिल सिंघल जी का हमें सपोर्ट है जो हमारे लॉयर है, तो सारे हमारे साथ है। तो 2-3 दिन के बाद है, मैक्सिमम 1 हफ्ते तक मुझे पूरी उम्मीद है हमें रिलीफ मिलेगा। तो क्या दिक्कत नजर आ रही है? रेखा गुप्ता को क्या दिक्कत हो सकती है, या फिर जो बीजेपी के वकीलों ने क्या दिक्कत? सिर्फ इनके मन की नफरत है, सिर्फ इनके मन की नफरत, बेजुबानों से नफरत। इनको इंसानों के ऊपर इनका बस नहीं चल सकता जो मुझे लगता है। तो इनको अपना बस, क्योंकि वोट नहीं दे सकते कुत्ते, और इनका इंसानों पे बस नहीं चल सकता, इनको कुत्तों पे चल सकता है। ज्यादातर लोग ऐसे ही हैं, ये तो ज्यादा नीच। और हमने अब आगे से कांग्रेस को वोट देना है। हमारे इन्होंने हमारे बच्चे हैं, अगर इनके बच्चों को आप उठा के शेल्टर में डालिए, इनसे बताइए इन पे क्या बीतने वाली है। ये हमारे बच्चे हैं, हम ऐसी गवर्नमेंट को अपना टैक्स दे रहे हैं, हमारी कंट्री कभी आगे नहीं बढ़ेगी। हम चोरों को टैक्स दे रहे हैं, हम क्रिमिनल गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे हैं, ये हमारी गवर्नमेंट क्रिमिनल है, क्रिमिनल। बीजेपी गाय की बात करती है कि गाय को बचाना है, गाय हमारी माता है, लेकिन कुत्तों की बात नहीं करती है। क्यों? डिफरेंसेस क्यों है? देखिए, बीजेपी जो गाय है वो धर्म से जोड़ती है, हिंदू मुसलमान, बीजेपी का एक नारा है। तो गाय एक धर्म से जोड़ के उसको ऊपर उठाने के लिए, ताकि उनको ज्यादा वोट आए। और गाय का एक्सपोर्ट हो सकता है, कुत्तों का उतना नहीं हो सकता है। कुत्ते मैं एक बात बता देना चाहती हूँ, गाय का एक्सपोर्ट बीजेपी के आने के बाद से बढ़ा है। अगर आप बीफ में हम सेकंड नंबर, बीफ में हम सेकंड नंबर पे आ गए, जबकि मोदी जी सनातन धर्म की बहुत बातें करते हैं। ये सारे बीजेपी वाले चलते ही सनातन धर्म पे है, पर हमारे काउस की एक्सपोर्ट बढ़ी है, अगर आप ध्यान दे तो। इससे पहले नहीं था इतना। तो ये तो हिपोक्रेसी है, बुरी हिपोक्रेसी है। एक तरफ आप सनातन सनातन कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, और दूसरी तरफ हमारे जानवरों को परेशान कर रहे हैं। तो सनातन धर्म में क्या भैरव बाबा और ये जो डॉग्स है या फिर जो पशुपतिनाथ है, क्या ये सब इंक्लूड नहीं होता? बिल्कुल होते हैं, बिल्कुल होते हैं। तो ये तो गुंडागर्दी कर रहे हैं ना, ये तो बिल्कुल। देखिए, हेटर्स की पॉपुलेशन ज्यादा है, ये हेटर्स के कहने पे चल रहे हैं, पर ये बिल्कुल भूल गए हमारे ग्रंथों में क्या लिखा है, हमारे धर्मों में क्या लिखा है। मोदी जी भूल चुके हैं, रेखा जी भूल चुके हैं, विजय जी भूल चुके हैं, और ये इनके बुरे कर्म आएंगे इनके बच्चों पे। शायद आज मुझे बोलते हुए बिल्कुल शर्म नहीं आ रही, पर इनके बुरे कर्म इनके घर पे, इनके बच्चों पे, जो इन्होंने हम सबको रुलाया। हम 3 दिन से रो रहे हैं, हम 3 दिन से सोए नहीं है, हम 1 घंटा नहीं सो रहे। मैं अपने आपको बता रही हूँ, मैं अपने वहाँ कुत्तों को बचा बचा के घरों के अंदर रख रही हूँ कि उनको कोई उठा के ना ले जाए। सबका ये हाल है, और ये बद्दुआ है ना, इनको मिलेंगी, ये इनको याद रखना चाहिए। मेरी बस आखिरी एक बद्दुआ देना चाहती हूँ रेखा गुप्ता, विजय गोयल और बीजेपी सरकार को, जो हमारा दिल दिन रात रोता है। हम रात को 3-3 बजे तक सोते नहीं है, गाड़ियां आ रही हैं चुपके से, रात को 2:45-3 बजे तक गाड़ियां आ रही हैं, हम रात को सो नहीं रहे। दोपहर को हम इधर प्रोटेस्ट में आ रहे हैं अपने बच्चों को बचाने के लिए, रात को हम अपनी गलियों में बच्चों को बचाने के लिए आ रहे हैं। मेरी उस परमात्मा से दुआ है कि इनका सर्वनाश हो। बिल्कुल होगा। आखिरी मेरी जैनी तो ये जो पोस्टर है, सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूंगी क्या चीजें मेंशन है, क्या मैसेज पहुंचाया जा रहा है? ये पोस्टर बेसिकली ये बता रहा है कि डॉग्स सिर्फ काटने के लिए नहीं, हेल्प करने के लिए भी है। और हम बॉम्ब स्क्वाड को ले लो, वी स्निफ द बॉम्ब एंड देन वी यूज द डॉग्स, सो इट्स नॉट अ प्रैक्टिकल रूलिंग दैट हैज कम आउट। एंड आई विल से कि इंस्टेड ऑफ जस्ट एक झटके में करने से अच्छा, यू अप्रोच द पीपल हु एक्चुअली फीड विद देम,
like help them, so you will get to a proper solution. It might take a long time, but it will definitely come to a good ending at the end. So they are being egoistic right now and not really thinking from a practical point of view. उनके पास शायद वो करेक्ट डेटा है ही नहीं। उनको जो भी मीडिया ने एक पिक्चर पोर्ट्रे करके दी है कि वो डॉग कितना खतरनाक है, वो ही उनके जहन में है। अ लॉट ऑफ पीपल हु डू नॉट नो द रियलिटी, उनको यही लगता है कुत्ता बहुत खतरनाक है। तो आई थिंक सेम वे हमारे मिलॉज भी है जो जिनके पास डेटा नहीं पहुंचा है, लेकिन उनको लगता है बहुत रेबीज के बहुत बाइट्स हो रहे हैं, बट वी नो दैट द नंबर्स आर फज्ड, बिकॉज जो हमारी कम्युनिटीज में रह रहे हैं, हमारे सेक्टर्स, हमारे घर, हमारी कॉलोनियों के पास जो कुत्ते रह रहे हैं वो तो कभी नहीं काटते। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि इनको फाइनली ऐसा मिला कैसे डेटा। अब मैंने कल ही एक रिपोर्ट में देखा था, आई एम फॉरगेटिंग व्हिच एवर चैनल वाज फिगरिंग आउट ऑल दिस, दे टुक आवर इंटरव्यूज, देन दे वेंट टू अ सरकारी हॉस्पिटल, वहां लाइन लगी थी 5 लोगों की। आपको किसने काटा है? बंदे ने बोला मुझे बंदर ने काटा है। छोड़ दो, आपको किसने काटा है? कुत्ते ने। आप बताओ कितनी बार काटा, क्या किया क्या? तो मतलब डॉग पे, व्हाई नॉट द मंकी? मंकी ने भी तो काटा है। पॉइंट आउट किया जा रहा है कहीं ना कहीं। बिल्कुल, वो आई थिंक टारगेट किया जा रहा है पर्पसली, एंड आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई। And I'd also like to add, monkey bites, cat bites, bat bites, all gave rabies. Okay, it's not just the dogs. All mammals. Even cows have rabies. So जब हमारी जो गवर्नमेंट है वो गाय बचाने की बात करती है, गाय माता की बात करती है, तो फिर डॉग से क्या प्रॉब्लम है? गाय माता की बात करती है, गाय पिता की बात तो नहीं करती ना। मैं बताती हूँ डॉग से क्या प्रॉब्लम। So they are, because गाय is useful, फीमेल यूजफुल है, दूध देती है, पीपल आर अर्निंग फ्रॉम इट, देयरफॉर गाय माता इज वेरी इंपॉर्टेंट। इनको ख्याल नहीं आता कि अगर डॉग्स नहीं होंगे सड़क पे, सेफ्टी जीरो हो जाएगा, प्लेग बढ़ जाएगा, बीमारियां बढ़ जाएंगी। अगर आप डॉग्स हटाओगे, बिल्लियां बढ़ेंगी, चूहे बढ़ेंगे, मंकीज बढ़ेंगे, अदर एनिमल्स विल इंक्रीज। अब अगर आप स्टेरिलाइज डॉग उधर रखते हो, वो बाहर का डॉग अंदर आने ही नहीं देता। अगर आप सारे स्टेरिलाइज करा दोगे तो बच्चे होंगे ही नहीं। ओवर द इयर्स द नंबर ऑफ डॉग्स विल कम डाउन ऑन इट्स ओन। 10-11 साल की जिंदगी है डॉग की, उसी रीजन बता रहे हैं। डॉग से प्रॉब्लम लाइफ स्टॉक बिल का वापस आना है। डॉग्स आर बीइंग यूज्ड एज एन एक्सक्यूज बाय द बीजेपी टू गेट द लाइफ स्टॉक बिल बैक। लाइफ स्टॉक बिल को रद्द करवाया गया था बिफोर इट कुड रीच द पार्लियामेंट। देयर वाज एन uproar against it and it hasn't seen the light of day. इसके बावजूद India is the second largest exporter of beef in the world as we speak. Buffalo meat, right? So dogs cannot speak for themselves, and we have reason to believe that there is a strong meat lobby behind this entire campaign. क्योंकि स्टेट आफ्टर स्टेट, हाई कोर्ट आफ्टर हाई कोर्ट एक बहुत प्री प्लान मैनर में अपने जजमेंट्स पास कर रहे हैं। इट वाज एज इफ वो लोग वेट कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट से कोई गो हेड मिले, एंड तुरंत वो लोग एक के बाद एक जो स्टेट्स हाई कोर्ट्स हैं वो हरकत में आ आपका ये मैसेज बहुत अच्छा है कि सतर्क कुत्ते सुरक्षित सरहद, क्योंकि हमेशा देखा जाता है जो हमारे आर्मी वाले हैं वो डॉग्स लेकर रहते हैं, और फिर भी डॉग्स पे इस तरीके से लगातार ये कहना है कि उनसे हम सुरक्षित नहीं है, रेबीज फैल रहा है, तमाम चीजें कही जा रही है उनको लेकर। अब रिजर्व रखा गया है फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, क्या उम्मीद आपको? उम्मीद हमें 100% है कि ये ऑर्डर रिवोक होगा, होना भी चाहिए। इस पोस्टर का महत्व यही है कि एक एस्टैब्लिश फैक्ट है, आर्मी खुद बताती है, आर्मी के जवान बताते हैं कि सो कॉल्ड स्ट्रे डॉग्स, आई डोंट वांट टू यूज द वर्ड स्ट्रे डॉग्स, कम्युनिटी डॉग्स जो बॉर्डर विलेजेस में होते हैं, वो आर्मी वालों को सतर्क करते हैं जब कोई हाँ ऐसे लोग हैं यहाँ पे। आपको बॉम्ब स्क्वाड के अंदर डॉग चाहिए कि कुत्ता मरे। आपको क्या चाहिए? आपको गाइड डॉग चाहिए। आप अंधे हैं, आपको प्रॉब्लम है, आपको कंपेनियन क्या चाहिए? डॉग चाहिए। मतलब एक अच्छे वाले सारी दुनिया को पता है कि कुत्ता और घोड़ा सबसे ज्यादा इंसान का दोस्त है, उसके बाद इनको समझ नहीं आ रहा इससे ज्यादा वफादार कौन होगा। What do they want? सॉल्यूशन यही हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी लॉ निकाला था काफी टाइम पहले एबीसी, जिसमें कि अगर सारे डॉग वैक्सीनेट होंगे, स्टेरिलाइज्ड होंगे, और फिर जो डॉग्स को मारेगा उसको 5 साल की सजा होगी। अगर ये चीज फॉलो करते, कोई डॉग्स को नहीं मारता। डॉग्स की 1% भी गलती नहीं है। दे आर लाइक रोबोट्स, दे आर इनोसेंट,
जिस माहौल में पालोगे वो वैसा पलेंगे। जिस एरिया के लोग मारते हैं वो एग्रेसिव होते हैं, तो एग्रेसिव डॉग्स को लोग कह रहे हैं शेल्टर में ले जाओ, शेल्टर में ले जाके प्यार से ट्रीटमेंट करके वापस छोड़ो। वो कम्युनिटी डॉग्स हैं, वो स्ट्रे डॉग्स हैं, वो कोई वैसे वाले डॉग्स नहीं है। और शेल्टर इज लाइक हॉस्पिटल। आप किसी इंसान को लाइफ टाइम हॉस्पिटल रखते हो क्या? आप किसी इंसान को अगर एक बात बताएं, अगर एमसीडी अपना काम करती तो कोई बच्चा बाइट ही क्यों करता? अगर एमसीडी इन लोगों को रेबीज की डोज लगाती तो आज ये नौबत ही नहीं आती ना। अगर एक डॉग ने काट लिया है तो उसका मतलब ये थोड़ी है कि एमसीडी और ये रेखा गुप्ता सारे डॉग्स को उठा लेगी। ऐसे तो कितने रेप हो रहे हैं। ये 700 से ज्यादा कुत्ते अभी लापता है। बिल्कुल, अभी मालवीय नगर से अभी मेरे को जस्ट फोन है, मालवीय नगर गेट नंबर 1 गेट नंबर 2 से 4 कुत्तों को उठाया गया है। कौन उठा के लेके जा रहा है नहीं पता। एमसीडी अपना पल्ला झाड़ रही है। आपको नहीं लगता आपसे ज्यादा डॉग हेटर्स की जो लोग हैं वो ज्यादा है, वो इसलिए कोई नहीं रोक रहा? अभी वो ज्यादा काम कर रहे हैं। एमसीडी तो अपना काम कर रही है। रातों को आपको बताएं, ऑटो में, उसमें स्कूटियों में बच्चों को लेके जा रहे हैं ताकि हम लोग कोई देखे ना। हम लोग पूरी रातों को घूम रहे हैं, बच्चों की देखभाल कर रहे हैं। किस लिए? अगर एमसीडी काम करे तो हमें ये नौबत नहीं है ना। अपने पैसों से हम बच्चों को खाना खिला रहे हैं, अपने पैसों से हम बच्चों को वैक्सीनेट कर रहे हैं, अपने पैसों से उनका ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो क्या काम रह गया एमसीडी का? तो उनका कोई हक नहीं है हमारे बच्चों को हाथ लगाने का। हम अपने बच्चों को देख सुप्रीम कोर्ट सुनेगा आप लोगों की? सुप्रीम कोर्ट क्या सुनेगा? उसको सुननी पड़ेगी। नहीं सुनेगा तो सारे जने मैदान में आएंगे, मारेंगे और मरेंगे, वरना अपने बच्चों को छोड़ेंगे नहीं। बच्चों को नहीं छोड़ेंगे हम। हमें इंसाफ चाहिए तो चाहिए। ये एक बच्चे की जान की नहीं, हजारों बच्चों की जान की बात है और हम आगे नहीं चलेंगे। हम अपने बच्चों को वापस लेके रहेंगे। हमें किसी भी हद तक जाना पड़े हम लोग जाएंगे, अनशन करेंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन ये ऑर्डर हम अपने हक में लेकर आएंगे तो आएंगे। ये हमारा वादा है। हमें जस्टिस चाहिए। वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस। कि अगर मतलब इतने ही अगर कुत्ते इतने बुरे हैं तो मतलब कि पुलिस और आर्मी से भी कुत्तों को निकाल दो ना। फिर पुलिस और आर्मी से कुत्ते को क्यों नहीं निकालते? फिर क्यों हेल्प किया जाता है? Solution to this. I have 3 stray dogs. All of them are 12 years old. They are sterilized, they are vaccinated. I feed them every day. They don't bite a single person. You need to understand the nature of a dog. Their instincts is to protect their area. They will protect their area. If they see a random person coming in their area, they will bark. I go to work 3 a.m. in the morning. All 3 of my dogs, they literally come along with me till my cab. I feel protected because of them. मुझे पता है मेरा घर 24 घंटे सेफ है। मैं 3 बजे अपने घर के बाहर निकल सकती हूँ। मुझे पता है मेरे कुत्ते हैं मेरे साथ, मेरे को कोई हाथ नहीं लगा सकता। आपने नेचर की बात की और आपने एनवायरनमेंट की बात की। हम आप नेचर के अगेंस्ट नहीं जा सकते। एक चींटी से लेके एक हाथी तक इम्पोर्टेंट है। ये भगवान की बनाई हुई दुनिया है। दुनिया पे किसी बाप की दुनिया नहीं है यार। आप नहीं बोल सकते हम उठा के इसको बंद कर रहे हैं, उसको बंद कर रहे हैं। आप कर नहीं सकते ये, ठीक है? आप बनाओ तो चलो, आप शेल्टर भी बना दो। आपने काम किया है शेल्टरों में जाके? आपने वॉलंटियर्स में आपने हालत देखी? वो लोग स्टेरिलाइज करते ना, ऐसे फेंक देते हैं कुत्तों को। मैंने पता है कितना होते हुए डॉग को मरते हुए देखा है और उठा के फेंक दिया जाता है। एक के ऊपर एक बॉडी रखी होती है, उसका